आज 14 जून है। 2 साल पहले आज ही के दिन सुशांत सिंह राजपूत की अचानक रहस्यमयी मृत्यु का हमें समाचार मिला था और उस वक्त ये लगा था कि ये क्या अनर्थ हो गया। उसके बाद से अब तक हमने बहुत सारे सच सामने आते देखे, चाहे बॉलीवुड में कैंप सिस्टम कैसे चलता है, चाहे बॉलीवुड में ड्रग्स कैसे चलते हैं, चाहे बॉलीवुड में नेपोटिज्म कैसे होता है। ऐसी तमाम बातें हमने जानी। हालांकि बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि नेपोटिज्म बॉलीवुड का हिस्सा है और किसी भी हर उस इंडस्ट्री का हिस्सा है जहां पर कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिलता है। चाहे राजनीति हो, राजनीति में भी परिवारवाद है और ऐसी तमाम खामियां हमें बॉलीवुड की पता चली थी। और उस वक्त पहली बार ऐसा एहसास हुआ था कि देश की जनता एकजुट हुई है किसी एक मसले पर और हम चाहते हैं कि इसमें न्याय मिले। बॉलीवुड ने इसमें अपना कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। बॉलीवुड ने कभी भी ये नहीं बताया या जताया कि वो चाहते हैं कि इस मामले में जांच हो, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप सभी उसके गवाह रहे हैं। आज 2 साल पूरे हो रहे हैं, कोई नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ था। और अब इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद कहीं ना कहीं हम सबको ये लगने लगा है कि शायद जिस तरह से हम चाहते हैं कि सच सामने आए उस तरह से कभी सामने ना आ पाए। लेकिन ऐसे में हम आज के दिन क्या कर सकते हैं? आज के दिन आप ये कर सकते हैं कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनैलिटी से प्रभावित हैं, अगर आपको लगता है कि वो एक मिसाल की तरह थे, तो आप कुछ गुण उनसे ले सकते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे भी आज सुबह से मैसेजेस आ रहे थे और सब जानना चाह रहे थे कि आज हम क्या बात करेंगे। कुछ लोग प्रोटेस्ट की बात भी कर रहे थे। प्रोटेस्ट आप किस लिए करते हैं? किस बात का प्रोटेस्ट? जितनी मांगें जनता की तरफ से आई थी वो सभी पूरी हुई। सीबीआई जांच की मांग हुई थी वो हुई। हाँ, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई रिजल्ट हो ही ना, हो सकता है कुछ भी सामने ना आया हो सकता है चीज़ें इतनी आधी अधूरी हों कि सीबीआई किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच पा रही हो। क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट तो जितनी ताज़ा होती है उतनी एक्यूरेट होती है, जितनी बासी होती है उतने ही उसके एक्यूरेट होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट तो छोड़ ही दीजिए। दूसरा, जो भी सर्कमस्टांशियल सबूत उनको मिले होंगे उसमें क्या कुछ कहने के लिए था, नहीं था, चीज़ें कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची, ये सब भी कई परतों में है। और ख़ासकर आर्यन खान केस के बाद जिस तरह से आर्यन खान केस में सच सामने आया कि गिरफ्तारी जो हुई थी उसके बाद प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, तो यानी हमको एक बात ये भी समझ में आई कि चाहे कोई भी एजेंसी हो, उनका एक प्रोसेस होता है काम करने का, और अक्सर वो प्रोसेस कई बार पूरा नहीं होता किन्हीं कारणों से, तो फिर वो जांच अपने अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाती है या पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाती है। बहुत से लोग किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और उन्होंने अपने ही दिमाग में किसी को मान लिया है कि इन्हीं को सज़ा होनी चाहिए और ऐसा ही हुआ होगा। तो उन लोगों का भी कोई इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप बिना घटना स्थल पर जाए सिर्फ समाचारों को सुनकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, तो आप वाकई मैं तो कहूँगा कि तारीफ़ के पात्र हैं कि जो सीबीआई नहीं पता कर पा रही है वो हम घर बैठे पता कर लेते हैं। यहाँ एक बात और समझनी होगी कि सीबीआई जब भी कुछ पता करती है, सीबीआई हो या कोई भी एजेंसी हो, उनकी नाक का सवाल होता है, इज्जत का सवाल होता है। अगर वो किसी को उठाते हैं आरोपी कहकर और फिर वो वहाँ पर बेकसूर साबित हो जाए, तो उसमें उनकी नाक नीची होती है कि आपको काम करना नहीं आता, या आपने सही से काम नहीं किया, या आपने प्रोसेस नहीं फॉलो किया, या आप सबूत नहीं जुटा पाए, या आप साबित नहीं कर पाए। तो ये सारी बातें भी होती हैं। इसलिए कोई भी एजेंसी जब भी किसी आरोपी को उठाती है तो पहले खुद ये तय कर लेती है कि हम इसको अदालत में साबित कर पाएंगे या नहीं। तो तमाम बातें हैं। हम आप शायद घर बैठकर उतनी चीज़ें नहीं समझ सकते, और बिना घटनास्थल पर जाए हम में से शायद कोई भी उस घटनास्थल पर नहीं गया और किसी ने भी वो सबूत नहीं देखे अपनी आंखों से। तो खैर, बस इतना ही कहा जा सकता है आज के दिन कि सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि अगर आप देना चाहते हैं और आप उन्हें वाकई याद कर रहे हैं, तो आपने उनके बारे में पिछले 2 सालों में बहुत कुछ पढ़ा होगा, जाना होगा। उसमें से जो भी 2-4 गुण आप ले सकते हैं वो लीजिए। और सही मायने में किसी को भी श्रद्धांजलि देने का सबसे सही तरीका ये होता है कि उस व्यक्ति ने जिस बात का संदेश दिया है आप उसको फॉलो करें और उसको याद करते हुए उसका अनुसरण करें, और अपने मन में किसी के भी प्रति कोई बैर या कोई भेदभाव ना रखें, क्योंकि उससे आपका मन ही दूषित होने वाला है। तो अगर अपने मन को आपको दूषित होने से बचाना है, अपना घर गंदा होने से बचाना है, तो झाड़ू आपके हाथ में है।
क्या करना है आप जानते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग अपनी जो भी इस बारे में राय रखते हो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।